हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं विक्रांत आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12th के लिए केमिकल काइनेटिक्स। कल आपने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्या, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर रिएक्शन रेट के ऊपर अफेक्ट डालते हैं, इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है रिएक्शन रेट पे। इसमें देखो, इन गैसियस स्टेट, जैसे आपने रिएक्टेंट लिया गैसियस स्टेट में, द इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कहा, जैसे ही आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंडली, टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर द रिएक्शन रेट आल्सो इंक्रीजेज। तो रिएक्शन रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं। आपने पढ़ा था कैटालिस्ट क्या करते हैं। अभी आगे एक टॉपिक आएगा, उसमें रिएक्शन बताई जाएगी आपको कैटालिस्ट की प्रेजेंस में और विदाउट कैटालिस्ट, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देंगे। कैटालिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे ही आप कैटालिस्ट को डाल देते हो, रेट ऑफ ए रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर आता है इसके बाद नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स कि आपने रिएक्शन में रिएक्टेंट्स किस प्रकार का लिया है। जैसे भैया आपने ले लिया नाइट्रिक ऑक्साइड NO। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NO। ये किस फॉर्म में हुई, गैस फॉर्म में। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, जब आप इसको ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हो, इट विल फॉर्म NO2 गैस। बैलेंस कर लो भाई, यहाँ पे दो ये हो जाएंगे, यानी कि बैलेंस सभी को करने आते, दो नाइट्रोजन इधर है, दो इधर है, दो से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो रिएक्शन होगी ये क्या होगी, फास्ट होगी। अब इसमें देखो रिएक्टेंट किस प्रकार का लिया आपने, गैसियस फॉर्म में लिया है, ठीक है। क्या नाम है इसका, नाइट्रिक ऑक्साइड। किसके साथ रिएक्ट करवा रही है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रही है। तो ये जो रिएक्शन होगी क्या होगी, फास्ट होगी। अब दूसरे केस में देखिए, जैसे आपने ले लिया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जब आप इसको ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हो, ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको बैलेंस कर लो भाई, दोनों तरफ। क्या नाम इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड। किसके साथ रिएक्ट करा, ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो रिएक्शन होगी क्या होगी, स्लो होगी। अब देखिए इसमें दोनों रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्टेंट लिए गए हैं, दोनों क्या है, डिफरेंट है। एक तरफ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन क्या कर रहा है, फास्ट रिएक्ट कर रहा है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन क्या कर रहा है, स्लो रिएक्ट कर रहा है। फिर इसका लास्ट पॉइंट आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया
इसमें देखिए ये कहा है व्हेन वी इंक्रीज, यार होगा साइन ऊपर की तरफ तो इसका मतलब क्या होगा इंक्रीज, नीचे की तरफ होगा तो क्या होगा डिक्रीज होगा। व्हेन वी इंक्रीज सरफेस एरिया रिएक्शन रेट आल्सो इंक्रीजेज, रिएक्शन रेट भी क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो थे भाई फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। डिपेंडेंस ऑन rate on concentration। इसमें देखिए क्या लिखना है, एट ए गिवन टेम्परेचर आपको गिवन होगा, तो इसमें ये कहा है कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the molar concentration किसकी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज इन ए केमिकल रिएक्शन, किसमें ली गई है केमिकल रिएक्शन में ली गई है। रेज़ टू द पावर of the species। इसमें क्या कहा, ये देखिए इसको क्लियर करता हूं आपको। इसमें ये कहा let us consider a general reaction। जनरल रिएक्शन ली गई है कौन सी भाई, ए प्लस बी प्लस सी। ये जनरल रिएक्शन आपकी, इसका जो एरो वर्ड होगा वो क्या होगा प्रोडक्ट होगा। ये ऐसे लिख रखा है एरोहेड प्रोडक्ट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो तो क्या है रिएक्टेंट। अब जब तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या कहा गया है, जो रिएक्शन रेट है वही रिएक्शन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलर कंसंट्रेशन किसकी भाई रिएक्टेंट की। तो इसको ऐसे लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू द पावर ए बी स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू द पावर स्मॉल बी सी स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू द पावर स्मॉल सी। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो इसके लिए
इसमें से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, रिएक्शन रेट किसके इक्वल आ जाएगा, रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर स्मॉल ए, बी रेज टू द पावर स्मॉल बी, सी रेज टू द पावर स्मॉल सी, वेयर K is the, K क्या है, रेट कांस्टेंट कह सकते हो आप इसको, और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक कांस्टेंट ये क्या भाई, के। इफ मोलर कंसंट्रेशन इज 1 यूनिटी और ऑल रिएक्टेंट्स, अभी मेरे को मोलर कंसंट्रेशन 1 मानी गई है सभी की, तो किसके इक्वल आ जाएगी ये, रिएक्शन रेट किसके इक्वल आ जाएगा, रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, क्या बन जाएगा, के कंप्लीट 1 के इक्वल आ, यानी कि रिएक्शन रेट किससे इक्वल आ जाएगा, रेट कांस्टेंट की, रिएक्शन रेट इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, रेट कांस्टेंट, जिसको आप कह सकते हो वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक कांस्टेंट। ये तो था भाई आपका क्या, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। इसके बाद आगे देखिए, रेट लॉ फॉर ए केमिकल रिएक्शन, रेट लॉ फॉर ए केमिकल रिएक्शन, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। रेट लॉ कैसे निकालते हैं इसको लिखेंगे अभी। द एक्सप्रेशन विच डिस्क्राइब्स द, क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है the expressions which describes the rate of a reaction यहाँ लिखो मोलर कंसंट्रेशन, डिस्क्राइब द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्शन, किस पक्ष में गिरा, ये मोलर कंसंट्रेशन को कर रहा है, किसकी मोलर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की, ऑफ ए रिएक्टेंट्स डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली क्या करेगा, ये डिटरमाइन करेगा, इसको बोलते हैं रेट लॉ। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो, जैसे NO2 को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हो, NO2 गैस प्लस F2 गैस, दोनों को आपस में रिएक्ट करा दो, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, NO2F, क्या होगा, NO2F गैस। बैलेंस कर लो इसको, 2 फ्लोरीन, 2 से इसको मल्टीप्लाई और 2 से इसको मल्टीप्लाई। अब इसको रेट लॉ की टर्म में लिखना है,
रेट लॉ के टर्म में कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन में देखो ये रेट किसके इक्वल आ जाएगा? सबसे पहले इसका, फिर इसका, इसका भाई इसमें किसका पूछा गया है? रिएक्टेंट्स का। तो इसमें लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के NO2 इन स्क्वायर ब्रैकेट। NO2 किस में आ जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये किस फॉर्म में आ जाएगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फिर इसके बाद फ्लोरीन के लिए फ्लोरीन क्या हो जाएगा? इस स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा, F2 बन जाएगा। तो ये किसका आ गया भाई? फॉर रिएक्टेंट्स के लिए। ऐसे ही इस तरह से आप क्या कर सकते हो? रिएक्शन रेट को डिटरमाइन कर सकते हो। इट कैन डिटरमाइन रिएक्शन रेट, किसको डिटरमाइन करेगा? ये रिएक्शन रेट को डिटरमाइन करता है। थैंक यू।